अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह देश डूबेगा ही डूबेगा, वह ग्रोथ तो कर नहीं सकता है। अभी जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन जज साहब हैं, यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बेहतरीन जज हैं। ये दरअसल होली के दिन अपने फैमिली के साथ पिकनिक स्पॉट पे यानी कहीं बाहर घूमने गए थे। अचानक ही इनके घर में आग लग गई। जब अगल-बगल के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, तो फायर ब्रिगेड इनकी आग को बुझाई और अंदर जब जाके देखी, तो भैया सामान के साथ बहुत सारे करोड़ों रुपए जल रहे थे। लाखों या हज़ारों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए जल रहे थे। जब इन्वेस्टिगेशंस किया गया तो पता चला कि लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए थे, जिसमें से आधे से अधिक जल गए थे। अब भैया प्रश्न यह बनता है कि एक जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी सैलरी तो इतनी नहीं है कि उनके घर में 15-20 करोड़ रुपए हो और आधे से अधिक जल गए हों। अब यह बात पहुंची ऊपर लेवल तक, बहुत ही बड़े लेवल पर मतलब जैसे बात पहुंची, बहुत लोगों ने मतलब जैसे इस पे इन्वेस्टिगेशंस की मांग की। तो आपको शॉक लगेगा यह जानकर कि इन्वेस्टिगेशंस में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय किया गया कि बस भैया इनका चुपचाप यहां से उठा के तबादला कर दो कहीं और पे। यानी यह दिल्ली से थे, इनका तबादला, इनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। लेकिन प्रश्न यह बनता है कि इतने बड़े जज होने के बाद इन्होंने करप्शंस किया, इतने बड़े घूस लिए और करोड़ों का मतलब जैसे मतलब करप्शंस किया, तो इन पे इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं बैठी, इन पे जांच क्यों नहीं बैठा, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो भैया कहीं ना कहीं तो यह कहा जा सकता है कि जो पैसे दिए होंगे वही एक तरह से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम आम जनता, हम लोग जैसे तो इनको मतलब देंगे नहीं एक तरह से पैसे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनको अरेस्ट किया जाए तो उनका भी नाम आ सकता है जिन्होंने इन्हें पैसे दिए, तो चुपचाप धीरे से इनका ट्रांसफर कर दो। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस न्यूज को एक बहुत ही सिंपल वे में ले रहे हैं और हमारी इंडियन मीडिया भी बहुत ही सिंपल वे में चला रही है। उस जज को कम से कम अरेस्ट तो करना चाहिए था ना। हाँ, कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, लेकिन फिर भी उसको कम से कम इन्वेस्टिगेशन के तौर पे तो उसको संभालना, मतलब कैप्चर करना चाहिए, संभालना चाहिए। लेकिन अब इस केस को बिल्कुल रफा दफा कर दिया गया है। तो वही मेरा मतलब कहने का अर्थ है कि अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो जाहिर सी बात है कि देश ग्रोथ नहीं करेगा बल्कि देश डूबेगा। वैसे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस न्यूज को कम से कम एक लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें प्लीज।